हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आप परिवर्तन कैसे करेंगे बेंजीन से मेटा नाइट्रोटोलुइन। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3। सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 का उपयोग नाइट्रीकरण में होता है। नाइट्रीकरण में होता है एरोमेटिक यौगिकों के नाइट्रीकरण में सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 काम आता है। तो देखते हैं कि HNO3 जिसको मैं लिख दूंगा NO2OH, ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा। ये H2SO4 है जिसको मैं HHSO4 लिख दूंगा समझने के लिए। ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। ये क्षार है तो ये देगा OH माइनस, ये अम्ल है ये देगा H प्लस। यहाँ से H2O निकल जाता है। HNO3 से हमें NO2 मिल जाता है, NO2 प्लस। ये हमारी अभिक्रिया का इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन से नहीं, क्योंकि नाइट्रीकरण एक इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यहां रह जाता है HSO4 माइनस। ये अम्ल का संयुग्मी क्षार होता है और NO2 प्लस क्षार का संयुग्मी अम्ल होता है। चलिए बेंजीन से हमारा पूछा उत्पाद बनाते हैं, मेटा नाइट्रोटोलुइन बनाते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है, इसका करते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण के लिए हमें पता है क्या लेंगे, सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3। तो देखिए होता क्या है इस अभिक्रिया में, यहां से हमें पता है NO2 प्लस मिलेगा जो हमारे लिए अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेह का काम करेगा। अब बेंजीन पर उपस्थित तीनों पाइबंदों में से कोई भी एक पाइबंद टूट जाता है और इस पाइबंद के जो इलेक्ट्रॉन है वो NO2 प्लस के साथ यानी इलेक्ट्रॉन स्नेह के साथ बंध बना लेते हैं। तो देखिए हमारे पास अभिक्रिया में कुछ ऐसा मध्यवर्ती तैयार होता है। इस कार्बन पर NO2 प्लस जुड़ जाता है, जुड़ने से उसका प्लस खत्म हो जाएगा। यहाँ पाइबंद था, यहाँ पाइबंद था, ये वाला पाइबंद टूटा तो इस कार्बन पर मुक्त संयोजकता के कारण धनावेश रह जाएगा। अब अगले पद में इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन सनी का योग तो दूसरे का निष्कासन। इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले को दे देगा, जिससे बेंजीन वाले वापस एरोमेटिक हो जाएगी और स्थायी हो जाएगी और H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाता है नाइट्रोबेंजीन। इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन पर नाइट्रो समूह आ गया, नाइट्रोबेंजीन। लेकिन हमें तो टोलुइन प्राप्त करना है। तो देखिए अगले पद में होगा क्या, जो ये नाइट्रोबेंजीन है हमारे पास, इसकी क्रिया होती है CH3Cl से। अभिक्रिया में काम में लेते हैं निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक, निर्जल AlCl3। तो वही कहानी है, निर्जल AlCl3 जो होगा वो क्लोरीन माइनस को ले लेगा, यानी क्लोरीन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ AlCl3 से जुड़ जाएगा और हमें मिल जाएगा मैथिल कार्बोनाइन। देखिए उत्पाद निर्माण से पहले एक बात समझना, यहाँ NO2 समूह का -M प्रभाव होता है। -M प्रभाव होता है, ये बेंजीन वाले से यानी बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिस कारण इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिस कारण ऑर्थो तथा पैरा पर, ऑर्थो तथा पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, कम हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन्स नहीं मेटा स्थिति पर आकर्षित होता है, मेटा स्थिति पर आकर्षित होता है। कारण इलेक्ट्रॉन से नहीं कुछ, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो तथा पैरा की तुलना में अब इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा पर ज्यादा रह जाता है। तो इस कारण हमारा जो CH3 प्लस होगा वो कहाँ जुड़ जाएगा, मेटा स्थिति पर जुड़ जाएगा। इस मेटा स्थिति पर आ जाएगा CH3। यानी होता क्या, समूह में ये जो होगा नाइट्रो समूह के पास ये ऑर्थो समूह होंगे, ये मेटा होगा और ये पैरा होगा। इसको बोलते हैं मेटा नाइट्रो टोलुइन। साथ में इस अभिक्रिया में HCl बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन शनि द्वारा दूसरे इलेक्ट्रॉन शनि का प्रतिस्थापन होगा। ठीक नाइट्रीकरण की तरह होगा। यहाँ पर जो
इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा, वो नाइट्रो ना होकर मैथिल समूह हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पर्सन समझ आया होगा।